अच्छा सीमा, मैं बाद में बात करती हूँ, परेशान मत हो। बाय। कौन है सीमा? जुगनू की क्लास फेलो है। नहीं, इतना तो मैं जान चुका हूँ, लेकिन ये बताओ कि जुगनू इतना गुस्से से क्यों निकला यहाँ से? आप बैठे तो सही, मैं आपको बताती हूँ। नहीं, मैं नहीं बैठ रहा, मुझे बताओ क्या मामला है ये और कब से चल रहा है सब कुछ, और तुम्हें पता था तो तुमने रोका क्यों नहीं जुगनू को? मुझे क्या मालूम था कि बात इतने आगे तक बढ़ जाएगी। क्या मतलब, कितनी बढ़ जाएगी? सीमा की फैमिली को पता चल गया है कि वो जुगनू को पसंद करती है। वो लोग चाहते हैं कि हम उनसे जाके मिले। तुम्हें जुगनू ने बताया ना सब कुछ? सीमा ने बताया। अजीब लोग हैं, बजाय कि अपनी बेटी को मना करें, हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इन दोनों के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे इनसे। तुम एक काम करो, इस लड़की को कॉल करो, उसे कहो कि इस तरह की कोई उम्मीद ना लगाए हमसे। फोन करो उसको। शानी, जुगनू बहुत जज्बाती है, कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। इससे ज्यादा उल्टी सीधी हरकत और क्या करेगा वो? मैं बात करता हूँ उससे। अब देखो, फोन नहीं उठा रहा मेरा। तुम ऐसा करो, इस लड़की को कॉल मिलाओ और उसको कहो जैसे ही जुगनू वहां पहुंचे उसको वापस भेजे। ऐसा ना हो वहां पहुंचे कोई गलत बात कर दे या कोई बदतमीजी करे, मामला संभालना मुश्किल हो जाएगा फिर। कॉल करो उसको। करो मुझसे यार, करो, नंबर मिलाओ। अकेले क्यों आए हो तुम? सीमा, मैं इस वक्त किसी को साथ नहीं ला सकता ना, मुझे थोड़ा सा तो वक्त दे दो। और क्या कहोगे उन्हें? तुम्हारे घर वाले यहाँ आकर बात करने को अग्री नहीं हुए? मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, आई प्रॉमिस मैं उनको एग्री कर लूंगा। तो बस फिर वापस चले जाओ। जब उन्हें एग्री कर लोगे तो वापस आ जाना। सीमा, मगर तुम्ही ने कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे खुद मिलना चाहते हैं। वो अब मेरा मसला है, मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। मगर सीमा, तुम ना अपने कजन के लिए इनकार कर दो प्लीज। इनकार करना चाहती हूँ, इसीलिए तो चाहती थी कि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली से मिल ले। तुम अभी जाओ यहाँ से। सीमा, इधर आओ, यहाँ आओ मेरे सामने। किन चक्करों में पड़ गए हो तुम? पढ़ाई की उम्र है ना, ये शादी का शौक कहाँ से सवार हो गया तुम्हारे सर पे? भाई मैं कितनी दफा बताऊं कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप लोग जाके उसके माँ बाप से मिलने बस। ऐसी क्या बेचैनी हो रही है उसके माँ बाप को हमसे मिलने की? क्योंकि सीमा ने अपने माँ बाप को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। तो तुम उसे समझा दो, जब मिलेगा वक्त हम आ जाएंगे। ऐसी क्या जोर जबरदस्ती कि आज ही जाना है? और अम्मी जाएंगे भी तब जब अच्छी तरह छान पटक कर लेंगे, देख लेंगे कि वो लोग इस काबिल हैं भी कि नहीं, लड़की के बारे में कुछ जान लेंगे उसके बाद। भाई आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी बीवी के इस घर से बड़ा बंगला है उनका। क्या बदतमीजी है जुगनू। अम्मी आप चुप कर जाएं, आपका तो जोर सिर्फ मुझ पे ही चलता है। जानते क्या है वो तुम्हारे बारे में? उनकी लड़की मुझसे मोहब्बत करती है ना, यही बहुत है उनके लिए। नहीं, ये बहुत नहीं है। लड़के के बारे में जानना होता है, उसका रहन सहन कैसा है, उसकी अर्निंग कैसी है, उसका चाल चलन कैसा है, सब जानना होता है। अच्छा, मगर आपकी बारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। समझाओगे तो समझ जाएगा। मुझे लगता है कि वो लड़की इसके पीछे पड़ी हुई है। अच्छी तरह सोच ले अम्मी, क्या कह के गया ये? कह रहा था उस लड़की का घर इस घर से ज्यादा बड़ा है, कहीं ये भी किसी कैद में ना जकड़ लिया जाए। सोचें इसके बारे में, ये तो चाहता भी यही है। कब तक ताने दोगे मुझे इस बात के? मैंने कभी बुरा नहीं सोचा तुम्हारे लिए। लेकिन अच्छा आपने वही समझा जो आपको अपने लिए अच्छा लगा। अच्छा बस कर दो, जो दिल चाहे तुम लोगों का वो करो। मैं होती कौन हूं तुम्हारी?
खावर, हम्म, अम्मी के यहाँ गए थे आप? आपने बताया नहीं? हाँ, अब भूल गया बताना, याद नहीं रहा। आप गए और वहां बैठे भी नहीं? आंटी ने शिकायत लगा दी। नहीं, शिकायत नहीं लगाई, वो बस नाराज हो रही थी थोड़ा। कह रही थी इतने अरसे बाद आया और 2 घड़ी बैठा भी नहीं। असल में वहां जाने का इरादा था ही नहीं, बस उस एरिया में किसी काम से गया था तो सोचा आंटी को सलाम कर देता। खैरियत? ऐसे क्यों पूछ रही हो? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मसलन क्या छुपाऊंगा? आप कुछ नहीं। नहीं, अब बात शुरू की है ना, उसको पूरा करो। क्या चल रहा है जहन में? बताओ, गुस्सा नहीं करूंगा, बताओ। अम्मी कह रही थी कि जब आप वहां गए तो आपने मुलाजमा को मना कर दिया कि अम्मी को ना बुला के लाए। आप वहां कहीं फारूक भाई के लिए? कितना गलत सोच रही हो यार तुम। अगर फारूक के पैसों के लिए मुझे वहां जाना होता तो तुम्हें मना क्यों करता? जब मैं वहां गया तो आंटी अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैंने सोचा ज्यादा देर तो बैठना नहीं है, खामखा बेआराम होंगी, इसलिए मना किया था कि उनको ना जगाएं। सॉरी। इट्स ओके। और सुनाओ, शानी की कोई खबरें? शानजे ने इजाजत दे दी उसे शादी के लिए। दिमाग खराब हो गया है शांति का। अम्मी कहती हैं कि वो शानी को खुश देखना चाहती है। इंतहाई बेवकूफ लड़की है वो। बजाय इसके कि वो शानी पे दबाव डाले, उसे डराए धमकाए, उसको इजाजतें दे रही है। मैं क्या कह सकती हूँ खावर, शानजे है ही ऐसी। नहीं नहीं, मुझे ये बताओ, कहीं तुम लोग तो सजीला के लिए राजी नहीं हो गए? अम्मी तो राजी नहीं है, लेकिन अगर वो तीनों राजी हैं तो फिर क्या कह सकते हैं? क्या कह सकती हैं? क्या मतलब? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, शानजे की मजबूरी तो समझ में आती है कि वो शानी की मोहब्बत में इजाजत दे रही है, लेकिन आंटी तो समझदार हैं, तुम तो समझदार हो, तुम्हें मना करना चाहिए शानी को। पता नहीं शानी ने ये बात मनवाने के लिए उसकी जिंदगी कितनी अजीरन कर रखी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है खावर, उसने खुशी से इजाजत दी है। पागल हो गई हो तुम। ऐसी बातों की इजाजत कौन सी बीवी देती है? तुम बताओ, तुम खुशी से मुझे इजाजत दोगी दूसरी शादी की? मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप? इसलिए कि तुम जाके समझाओ ये शादी नहीं होनी चाहिए। मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगा। मत ये अगर शानी ने सजीला से शादी कर ली तो शानजे कभी भी शानी और सजीला को बर्दाश्त नहीं करेगी, और अगर ऐसा हो गया तो मेरा तो पोल ही खुल जाएगा कि शानजे का मुझ पे इतना बड़ा एहसान है। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए।